साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। मदर साहब, आप क्या समझते हैं, ये जिस तरह मलिक साहब कह रहे हैं, बेग साहब कह रहे हैं कि अव्वल तो कोई कन्वर्सेशन करने का प्लान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि खान साहब जो बात करते हैं उसको रिवर्ट कर लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। दूसरी चीज़ ये जो मलिक साहब बात कर रहे हैं कि ऐसा प्लान इन प्लेस है भी नहीं, क्योंकि 9 मई में जिस तरह से उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, इसके बाद कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है मुख्तलिफ हलकों में उनके लिए। जी शुक्रिया मजमून। देखिए, ये तो जाहिर है मैं आप या किसी का भी तज्जिया हो सकता है कि किसके साथ बातचीत हो रही है, किसके साथ नहीं हो रही, क्योंकि ना मैं अपनी सोर्स को कोट कर सकता हूँ, ना मलिक साहब अपनी सोर्स को कोट कर सकते हैं। लेकिन हमारी सियासत में, हमारी सियासी तारीख में ऐसा होता नहीं है कि किसी से कभी राब्ते ना रहे हों। दूसरी बात ये कि 9 मई का बिल्कुल मलिक साहब ने जो बात की बिल्कुल ठीक है कि 9 मई का जो वाक़या है वो बिल्कुल एक गैर मामूली वाक़या है। सवाल ये है कि इस वाक़े को अब 1 साल होने को आया है, क्या इमरान खान साहब के ऊपर इसके हवाले से कोई ट्रायल अब तक शुरू हुआ है? और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? अगर कोई केस इतना सीधा सादा बिल्कुल सामने नजर आने वाला है, जिसकी वीडियो भी है, जिसके बारे में शक्लें भी नजर आ रही हैं, जिसके बारे में और भी कई रिपोर्ट्स होंगी, सवाल यह है कि उसका मुकदमा क्यों नहीं चल रहा और उस मुकदमे को चला के अब तक सजा क्यों नहीं हुई? यानी हमने अगर बहुत कई महीनों बाद सजा सुनी तो कोई 50-53 लोगों को सजा दे दी गई। जिसको हम मास्टरमाइंड कह रहे हैं, जिसको हम सारा मेन मुल्जिम कह रहे हैं 9 मई का, उसका केस क्यों नहीं चला अब तक? मेरा तो बहुत सिंपल सा सवाल है कि इमरान खान साहब अगर मास्टरमाइंड थे, इमरान खान साहब पे अगर इस तरह के शवाहिद मौजूद हैं, तो मुझे ताज्जुब है कि इतने 11 महीने हो चुके हैं अब इस वाक़े को, तो मुकदमा क्यों नहीं चल रहा? और मुकदमा चल के अगर इल्ज़ाम साबित होता है सज़ा दें, उस पर हाई कोर्ट में अपील करते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील करते रहेंगे, जो भी सज़ा का तयन करना है सज़ा का कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। लेकिन एक केस को ख़त्म करें ना, एक केस को बुनियाद बना के उस पर सियासत तो नहीं होनी चाहिए। इतना संजीदा केस है, इतना सीरियस केस है। अदर साहब, आप क्या समझते हैं, एक तरफ जो ये बयानिया कहा जाता है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट मिलना पीटीआई के लिए एक लाइफ सेविंग चीज़ बन गई, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले की पजीराई अगर देख ली जाए पीटीआई की, तो वो अपनी ही हुकूमत के अंडर बाई इलेक्शंस हारते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो सिंपथी वोटर साथ जुड़ा, जिसको ये बताया गया कि मुझे निकाल दिया गया और गलत तरीके से निकाला गया, तो फिर पजीराई मिलना शुरू हुई। अब अगर ये कोई डील हो जाती है या अब अगर कोई बात सुन ली जाती है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से पीटीआई की, तो फिर उस बयानिए का क्या होगा जिसकी बुनियाद पे ही पॉपुलैरिटी है, जिसको वो क्लेम कर रहे हैं कि है हमारे पास? जी, नुकसान होगा। देखिए, नवाज शरीफ साहब का बयानिया मजबूत हुआ जब उन्होंने सबसे पहले 93 में ये कहा पब्लिक टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पे आके कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। उसके बाद की सूरत हाल जो पैदा हुई उसमें ज़ाहिर है उनको गुलाम इसाक़ खान दोनों को जाना पड़ा, और फिर इलेक्शन भी नवाज शरीफ साहब उसके बाद हार गए। 97 में 2/3 मेजॉरिटी से नवाज शरीफ आते हैं, लेकिन बहुत जल्दी में नज़र आते हैं। उन्होंने फारूक लगारी को भी फारिग किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी मसले खड़े कर दिए, उन्होंने जहांगीर करामत को भी फारिग किया। तो बहुत तेज़ी से वो अपना सफ़र करना चाहते थे, लेकिन फिर 1999 में, उससे पहले उन्होंने ही जो है वो जनरल मुशर्रफ को लेकर आए थे, वो 2 जनरल्स पे उनको तरजीह दी थी, इसके बावजूद कि अली कुली खान जो सीनियर मोस्ट थे। तो ये एक तसलसल आपको नज़र आता है। और फिर 2016 में जब वो निकाले गए, तो फिर 2017 में उनको सज़ा हुई, तो उन्होंने पूरा एक पोजीशन ली, एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोजीशन ली कि उनको किस तरीके से निकाला गया है, क्या साजिश हुई है। तो जाहिर है उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ, और फिर हमने देखा कि एस्टैब्लिशमेंट ने बाकायदा पहले बलूचिस्तान में जो है वो तब्दीली जो आई है, उसमें हमें नज़र आया कि कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि जिसकी वजह से उधर मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ एक बगावत हो जाती है और फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी बन जाती है। फिर 2018 के इलेक्शन में यही MQM, यही बलूचिस्तान अवामी पार्टी, PMLQ, ये मिलकर इमरान खान को सपोर्ट करना शुरू करते हैं। फिर सेनेट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आती है, तो 64 आदमी होते हैं हासिल बदंजो के और उनके सादिक समझानी के खिलाफ। और फिर ऑल ऑफ अ सडन पता चलता है जब सीक्रेट बैलेट हुआ
तो पता चलता है कि 14 वोट गायब हैं, उसमें कहीं और पड़ गए। तो ये सारा तसलसल जो था ये, और इसी बयानिए ने नवाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नून को पॉपुलर करने में मदद की, प्लस इमरान खान साहब ने जो उस्मान बुज़दार के जरिए पंजाब चलाना शुरू किया उसके नुकसानात। लेकिन फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब आता है तो हमें ये नजर आता है कि वो सारी जमातें जो इमरान खान साहब के हक में थी और उनके साथ कोलिशन में थी, वो सारी जमातें जो हैं अब पीडीएम के साथ चली जाती हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ चली जाती हैं, पीपल्स पार्टी के साथ चली जाती हैं और इमरान खान आउट हो जाते हैं। जब वो आउट होते हैं तो उसको लोग कबूल नहीं करते, और उसको कबूल ना करने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, और वो एक टर्निंग पॉइंट था पीडीएम के लिए कि अगर वो फौरन इंतखाबात करा देते तो शायद आज जो सूरत हाल थी उससे बहुत मुख्तलिफ होती। इमरान खान को वो स्पेस नहीं मिलता जो फिर 16 महीने की गवर्नमेंट में पीडीएम ने उनको दे दिया, और जाहिर है एक तो उनकी सिंपैथी बढ़ी, दूसरे उस हुकूमत की जो अनपॉपुलर फैसले थे उसने नुकसान उठाया। ये सारी चीजें प्लस होती चली गई इमरान खान के हक में, जो आज तक किसी न किसी शक्ल में प्लस हमें नजर आ रहा है। आप नसरुल्लाह मलिक साहब या मोहसिन बेग साहब पंजाब की सूरत हाल को मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। पंजाब में ग्राउंड बहुत बदल गया। नवाज शरीफ साहब 3-3.5 साल मुल्क से बाहर रहे, जब वापस आए तो उन्हें अंदाज़ा हो गया था, वरना तो स्टेज उन्हीं के लिए था। अगस्त का इलेक्शन इसीलिए मुलतवी हुआ था, अक्टूबर या नवंबर में जो होने वाला था, कि नवाज शरीफ साहब को ज़्यादा स्पेस दिया जाए। उन्हें अंदाज़ा हो गया, इसीलिए आज वो हुकूमत में होते हुए भी हुकूमत में नहीं है। आप अग्री करते हैं इससे कि देखें ये बात तो इससे तो इख्तलाफ करना मुश्किल है कि अब ऑप्टिक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब सिर्फ ये है कि बयानिया क्या है, अब जो मंशूर वगैरह है वो सब पीछे रह चुका है। तो आपको लगता है कि अगर ऑप्टिक्स बेहतर कर लिए जाएँ, मार्केटिंग कैंपेन्स बेहतर कर ली जाएँ, सोशल मीडिया कैंपेन बेहतर कर ली जाए, तो फिर परफॉर्मेंस वगैरह रेलिवेंट हो जाती है पाकिस्तान के सियासी सारे सेटअप में? देखिए, परफॉर्मेंस सही कह रहे हैं मलिक साहब, ओवरऑल तो जो मलिक साहब बात कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो चीज़ों को बिल्डअप भी किया जाता है, करवाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इश्यूज नहीं होते। इश्यूज होते हैं, उसको सिर्फ कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है। आप एमक्यूएम की फॉर्मेशन देख लें कि एमक्यूएम जब बनी तो वो कौन से इश्यूज थे, और वो इश्यूज थे जो डायरेक्टली उस कम्युनिटी को हिट कर रहे थे, इसलिए लोग उस तरफ गए, उससे अट्रैक्ट हुए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे यहाँ कि स्टेज की जाती हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली का 80 के दिहाई में, और मलिक साहब सबसे ज़्यादा क्लोजली उनको फॉलो करते रहे हैं, देखते रहे हैं, जानते हैं कि कोई अमल दखल नहीं था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उनको एक खास पर्पस के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंडक्ट किया गया। वो नहीं तैयार थे, बड़े मियाँ साहब जो है नहीं तैयार थे। उनसे कहा जी आप नहीं तो चले अपने बच्चों को जो है वो कर दें। सबको पता है कि जनरल जिलानी ने, जनरल ज़िया के कहने पे, ब्रिगेडियर क़य्यूम, ये सारे लोगों ने किस तरीके से और फिर उस चीज़ को बिल्डअप किया गया, और फिर मियाँ साहब की अपनी परफॉर्मेंस, और मियाँ साहब ने जो है अपनी परफॉर्मेंस से फिर जब वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाई तो उसके बाद फिर उन्होंने एक ऐसी पोजीशन पर आए। हम ये कहें कि परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती, अगर परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती तो जो शहबाज शरीफ का एक जो पूरा उसको उनको क्रेडिट दिया जाता है वो क्या है चीज़? ये अब इंस्टेबिलिटी के हवाले से कमेंट कर दीजिए ईद के बाद। देखिए, हमारी यहाँ अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी है। अच्छा, हमारे यहाँ जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो बरकरार रखी जाती है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है हुकूमत की, कि हुकूमत की परफॉर्मेंस सारे बयानियों को पलट सकती है। आप लोगों को रिलीफ देना शुरू कर दें, आप अच्छी गवर्नेंस, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोवाइड करें, पुलिस सिस्टम को बेहतर करें, आप निचली सतह तक इख्तियारात दें। आप देखें कैसे क्यों नहीं लोग मतलब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह कर्टेल करते हैं इंस्टेबिलिटी को। ईद के बाद बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक।